बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अहमदु बमाके की स्वर्ण याद पेश कर रहे हैं, जो एक मुतासविश बुजुर्ग और मजहबी रहनुमा है जो अपने रूहानी हिकमत और समाजी इस्लाह के अज़म के लिए मशहूर थे। मुकम्मल वीडियो को देखकर इन अहम वाक़यात के बारे में जानें जिन्होंने इनकी जिंदगी को तश्कील दिया। मौरीद बरादर के क़याम में इनका किरदार और मगरबी अफ्रीका में इस्लामिक कम्युनिटी पर इनके देरपा असर और रसूख के बारे में जाने। नस्लों को मुतासर करने वाले बसीरत वाले रहनुमा की मीरास को जाने। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, जिसे पैरोकारों में खादम रसूल, खादम मबाके, अहमद बमाके रसूल और सिरगैत तौबा या शेख ऑफ तौबा के नाम से भी जाना जाता है, सेनेगल में एक सूफी बुजुर्ग और मजहबी रहनुमा और बड़े मौजूदिया के बानी थे। शेख अहमदु बमाके ने मराकबा, रसूमात, काम और कुरानी मुताला पर नज़में और ट्रैक्ट्स तैयार किए। इसने बहरुल अखनूस के इस पार फ्रांसीसी नौ आबादियाती सुल्तानत के खिलाफ एक अमन पसंद जदोजहद की क़यादत की, जबकि फ्रांसीसियों के खिलाफ सरीह जंग नहीं लड़ी। जैसा कि कई मुमताज तेजानी मार्पाउट्स ने कहा था, मौदू की पैदाइश 1270 हिजरी तकरीबन 1853 ईस्वी के मज़ाफ़ात में बाउल के गांव में हुई। वो एक कदीम इस्लामी रवायत के हामिल खानदान में पैदा हुए थे, जिसने इसके बावजूद के साथ करीबी ताल्लुकात और इत्तेहाद बनाए रखा था। इसके वालिद मामूर अंसारी अब्बे कादरिया से ताल्लुक रखते थे, जो सेनेगल का सबसे कदीम तरीका सूफी हुक्म का था। इसे माया दियाखो या और दिम्पल लात जोर दोनों ने ममलकत का कारी मुकर्रर किया था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में भी अहमदु बमाके ने अपने वालिद पर दबाव डाला कि वो कादी के तौर पर अपना अहम ओहदा छोड़ दें। अहमदु बमाके ने इस ताउन को मुस्तरद कर दिया, जिसे इसने मुश्तबा समझा कि इसने इनके वालिद को ताकत से मुतासर होने वाले अहकाम को इस्लामी कानून के खिलाफ मुमकिन तौर पर पेश करने पर मजबूर किया। बमाके और मामरिका का दूसरा बेटा था, जिसे अरबी में माम दयारा बोसू के नाम से जाना जाता है, या दयारतु अल्लाह, जिसका मतलब है खुदा का पड़ोसी। इसके वालिदैन दोनों मरूफ बुजुर्ग माम मुहर्रम एम्बेक से ताल्लुक रखते थे। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक शुमाली सेनेगल के फोटा से था। वलूफ बादशाहों की शिकस्त के बाद 19वीं सदी आखिर में मोरेड भाईचारा परवान चढ़ना शुरू हुआ। गहरे समाजी और सियासी बहरान का यह दौर इन मजहबी तंजीमों की पैदाइश के लिए साजगार था, जो इनकी साइंस और तकद्दस के लिए मशहूर मजबूत शख्सियात ने कायम की थी। अहमदु ने 1883 में मोर एंड ब्रादर की बुनियाद रखी, जिसका दारुल हुकूमत तुबा सेनेगल में था। आज तो ये सब सहारा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद के मुकाम पर काम करता है, जिसे मोरेट्स ने तमीर किया था। अहमदु की तालीमात ने अमन पसंदी, मेहनत और अच्छी अखलाकी खूबी पर जोर दिया है, जिसे आमतौर पर जहाद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंतकी चैलेंजों पर जाती जिद्दोजहद पर जोर देता है। मुराकबा, आबादात, काम और कुरानी मुताला पर पर्चे लिखने वाले के सन्यासी मरब के तौर पर वो शायद काम और मेहनत पर जोर देने के लिए मशहूर हैं। अहमदु के पैरोकार इसे मजदद, इस्लाम की तजदीद करने वाला कहते हैं। एक हदीस के हवाले देते हुए इसने ये ज़ाहिर किया कि खुदा हर 100 साल बाद ईमान की तजदीद करने वालों को भेजेगा। तमाम सेनेगली बरादरान के अरकान का दावा है कि इनके बाकी ऐसे ही तजदीदकार थे। तो दोस्तों, अब्दुल्ला मबाके तीसरे खलीफा, मुरीद रहनुमा और अहमदु बमाके के बेटे ने ऐलान किया कि अहमदु बमाके ने अपने ख्वाबों में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी।
یہ ایک ایسی کہانی ہے جو موجود کے مومنین کے لیے ایمان کا مضمون بن گئی ہے۔ رمضان المبارک 1895 کے مہینے میں اور ان کے ساتھی انہیں طوبہ میں خواب میں نظر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تاکہ انہیں ان کی عمر کے مجدد کا درجہ دیا جائے اور ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ اس بما کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے خادم رسول کا درجہ بھی دیا گیا تھا۔ تو دوستو انہوں نے 1887 میں طوبہ شہر کی بنیاد رکھی۔ اپنے متحرروں میں سے اسے ایک مطلب وزینی دونوں جہانوں میں خوشی کی تلاش احمدو نے اس شہر کے مقصد کو بیان کیا ہے، جس کا مقصد روحانی اور دنیاوی کو ملانا ہے۔ احمدو 1853 میں پیدا ہوئے اور انتقال ہوا ان کا 1927 میں۔ عمر تھی اس وقت 73 یا 74 سال۔ طوبہ فرانسیسی سینیگال فرانسیسی مغربی افریقہ میں واقع ہے۔ 1927 میں ان کی موت کے بعد انہیں طوبہ میں ایک ایسی جگہ پر دفن کیا گیا جسے انہوں نے خود منتخب کیا تھا۔ یہ گرینڈ مسجد کے مستقبل کے مقام سے متصل تھا۔ اس کے بعد ان کی اولاد نے اخوت کے مورسی قائدین کے طور پر پیروکاروں پر مکمل اختیار حاصل کیا۔ خلیفہ جنرل جو کہ ان کی احمدو بماکہ کے سب سے پرانے زندہ پوتے ہیں، جو اخوان کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ترک شاعر اور صوفی احمد یوسوی قاضی احمد عیسیٰ کی سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔